वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। साइंस स्टडी के पिछले लेक्चर तक बच्चों आपने क्लास 12 के चैप्टर 2 को कवर कर लिया है। जो भी शेष रह गया उसमें आप समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व को पढ़ेंगे और संधारित्र के उपयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो को आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आज आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के जो शेष भाग बचा है आपके पास, उसको आप कवर करने वाले हैं। तो आपके पास जो लास्ट हेडिंग है या हेडिंग के रूप में जो भी बच रहा है या शेष बच रहा है वो है आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व है किसका? वो भी संधारित्र की प्लेटों का। ठीक है, जब समांतर आवेशित पट्ट संधारित्र की हैं तो उनकी प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व आने वाला है उसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा तो जो इसका सलूशन होने वाला है बच्चा वो क्या होगा, जो इसका सलूशन होगा वो क्या होगा। देखिए, अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है या पट्ट संधारित्र है, उनकी प्लेटें हैं, तो प्लेटों के लिए जो आपने धारिता निकाली थी, तो धारिता कितनी होती है? तो धारिता होती है बच्चा C बराबर एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई परावैद्युतांक कोई माध्यम, अगर माध्यम का परावैद्युतांक K है तो K से गुणा इंटू A अपान में D। ठीक है, अपान में D यानी विस्थापित दूरी। तो C बराबर फार्मूला हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपान D। ठीक है, KA अपान D। तो देखिए अब अगर हम V की बात करें उसमें विभव कितना होगा, तो V बराबर क्या होता है फार्मूला, उसमें जो भी वैद्युत क्षेत्र हो तो वैद्युत क्षेत्र E इंटू क्या, जो भी विस्थापित दूरी हो इंटू क्या हो जाएगा T। तो V बराबर क्या हो जाएगा ED। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा बच्चों आपके पास ED। तो देखिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है देखिए क्या होता है, सेंस जो U के लिए फार्मूला होता है वो होता है बच्चा 1/2 CV², यानी कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो C और V की वैल्यू मैंने ऊपर नोट की है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू नोट की है आपने, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट कर दो। मान लेते हैं इक्वेशन क्या है फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देन U बराबर 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट KA। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा D इंटू V²। तो V की वैल्यू क्या है E इंटू D, तो हो जाएगा बच्चा E² इंटू D²। तो ये स्क्वायर ये अपान का D कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट KA। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट KA इंटू E²D कितना हो जाएगा E²D। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए कभी भी हम किसी का घनत्व निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको उसके आयतन से अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, उसके आयतन से अगर हम डिवाइड करें, जो भी वैल्यू है उसको आयतन से अगर उसको डिवाइड कर दें तो उसका क्या निकल आएगा, ऊर्जा घनत्व, यानी ऊर्जा होगी तो ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो उसका घनत्व उस प्रकार से निकालते हैं जब उसको हम उसके वैल्यूम से, जो भी वैल्यूम आएगा उसका जो भी आयतन आएगा उससे क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तब आपको घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर ऊर्जा घनत्व निकालना है, ठीक है, ऊर्जा घनत्व निकालना है तो ऊर्जा घनत्व के लिए आपके पास जो फार्मूला बनेगा बच्चा वो क्या बनेगा, तो ऊर्जा घनत्व के लिए जो फार्मूला आएगा U स्मॉल u बराबर जो भी कैपिटल U था उसमें क्या करेंगे हम वैल्यूम से डिवाइड। तो वैल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, अगर एरिया मालूम हो डिस्टेंस मालूम हो तो हो जाएगा कैपिटल U अपान एरिया, है ना, एरिया क्या है A इंटू विस्थापित दूरी या दूरी क्या है D, तो A इंटू D किसके बराबर हो जाएगा वैल्यूम के। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो ऊर्जा घनत्व है तो ऊर्जा घनत्व U बराबर फार्मूला हो जाएगा बच्चा आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट KA E² इंटू D अपान में क्या हो जाएगा
अपान में हो जाएगा A इंटू डी। ठीक है, तो स्मॉल डी कैपिटल ए कैंसल, तो हम लिख सकते हैं जो ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला आएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, तो जो आपके पास फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। तो ये क्या है, ये बच्चा है आपके पास ऊर्जा घनत्व। मान लेते हैं कि यदि कोई मीडियम है, यानी कि जो माध्यम है, माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो क्या है 1 है, यानी कि जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, या तो एयर का होगा, ठीक है, या तो वैक्यूम होगा। कैसा होगा, या तो एयर का होगा या तो वैक्यूम होगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए जो ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा तब, तो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चा बताओ इसका मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए मात्रक क्या होगा, u का मात्रक हो जाएगा आपके पास जूल, कितना हो जाएगा जूल, अपान में क्या था वैल्यूम, तो वैल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, तो हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये हो गया बच्चा आपके पास आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। जब परावैद्युतांक k होगा तब क्या फॉर्मूला होगा, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। जब अगर माध्यम वायु का है या निर्वात का माध्यम है तो उसके लिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तब आपके जो ऊर्जा घनत्व होगा तब कितना होगा, तब होगा u स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है ना। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्रों के उपयोग की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, संधारित्रों के उपयोग की। तो पहला जो आपका उपयोग है देखिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं संधारित्र की सहायता से क्या करते हैं आवेश का संचय करते हैं, यानी कि आवेश का संचय करने में। सेकेंड पॉइंट, संधारित्रों का उपयोग ऊर्जा का संचय करने में किया जाता है। ठीक है, किसमें किसमें किया जाता है, आवेश का संचय करने में, फिर ऊर्जा का संचय करने में। तीसरी बात करें तो वैद्युत उपकरणों में, किसमें वैद्युत उपकरणों में। अगला पॉइंट देखें तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, किसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, और वैज्ञानिक अध्ययन में। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन में। तो संधारित्रों के आपके पास जो उपयोग मैंने लिखा रखे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहला उपयोग क्या बताया, आवेश का संचय करने में। ठीक है, आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, वैज्ञानिक अध्ययन में। ठीक है, तो ये होते हैं संधारित्र के उपयोग। तो यहाँ तक बच्चों आपका जो चैप्टर था, जो भी चैप्टर 2 था क्लास 12 का, वो कंप्लीट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर जो न्यूमेरिकल आने वाला है उस न्यूमेरिकल को क्या करिएगा आप, सबसे पहले खुद लगाने की कोशिश करिएगा, और जब हो जाए तो फिर आप उसका आंसर जो है लाइव, अगर वीडियो लाइव प्रीमियरिंग हो रहा है तो उसमें क्या करिएगा आप उसका आंसर टैग कर दीजिएगा। ठीक है, अगर लाइव प्रीमियर नहीं हो रहा है तो आप उसका आंसर टैग ना करिएगा। ठीक है, केवल आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्या है। पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है कि 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, लगाने की कोशिश करना, वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद में फिर आंसर चेक करना कि आपका आंसर सही था कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो इसका जो सॉल्यूशन है हम उसकी बात करने वाले हैं। देखिए
3.4 आवेश का आवेश है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा बच्चा 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। वर्क कितना करना पड़ रहा है? तो वर्क करना पड़ रहा है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो कह रहा कि उस बिंदु पर जहाँ तक हम लेके आ रहे हैं तो वैद्युत विभव क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो वैद्युत विभव है वो कितना है, हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चा V बराबर W/Q या Q0। तो W कितना है आपके पास, वो है बच्चा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 अपान 3.4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो 1.7 बन जा और ये कितनी बार जाएगा 3.4 में 2 टाइम। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻⁻7, ऊपर जाएगा तो प्लस का 7, ऊपर कितना है माइनस का 5, तो बचेगा कितना प्लस का 2, कितना यानी 10⁻+2 बच जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं जो V होगा वो बराबर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻2 का मतलब हो जाएगा 100 अपान किसके 2। तो जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 50। तो हम बोल सकते हैं जो V आएगा वो कितना आएगा 50। तो मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बच्चा, वो होता है वोल्ट, ठीक है ना। जो विद्युत विभव का मात्रक होता है वो क्या होता है वोल्ट। अगर हम दूसरा मात्रक लिखना चाहते वोल्ट के अलावा तो क्या लिख सकते थे, तो दूसरा मात्रक आप लिख सकते थे जूल प्रति कूलाम। क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए अब अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर जैसे हो जाता है तो आंसर, अगर ये वीडियो लाइव या प्रीमियर है तो उसमें आप आंसर टैग करिएगा। देखिए न्यूमेरिकल है आपके पास, जो सेकेंड नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो है बच्चा 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, ठीक है, एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। कितने जूल, 25 जूल ऊर्जा उसे क्या करनी पड़ती है, व्यय करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु का विभव, ठीक है, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो आपको मालूम है कि अगर जब दूसरे बिंदु का विभव निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं तो दूसरे बिंदु पर विभव माइनस पहले बिंदु पर विभव बराबर क्या होता था W/Q, या अगर परीक्षण धनावेश है तो Q0, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू गिवन कर रखी है वो क्या गिवन कर रखी है देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए उसको। तो जो गिवन वैल्यू है बच्चा वो है आपके पास 5 कूलाम वाली एक वैद्युत आवेश को, तो Q कितना है, Q है बच्चा आपके पास 5 कूलाम, ठीक है। फिर कितने जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही है, तो यानी जो कार्य है वो कितना है, वो है बच्चा 25 जूल। कितना है 25 जूल। तो बोल रहा है सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट पे विद्युत विभव की गणना करनी है, जबकि पहले पॉइंट पे यानी VA कितना दे रखा है, VA बच्चा दे रखा है आपके पास 10 वोल्ट। कितना है 10 वोल्ट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे 10 वोल्ट का विभव है, तो बोल रहा है कि सेकेंड पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। जबकि 5 कूलाम का आवेश है और 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी उतना हमें कार्य करना पड़ता है। तो देखिए आपके पास जो VB होगा वो क्या करना है फाइंड, तो VB माइनस VA कितना है 10 बराबर W कितना है आपके पास, वो है 25 अपान में आवेश कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो हम लिख सकते हैं जो VB माइनस 10 है वो बराबर होगा 5 के, तो माइनस 10 इधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, तो हम लिख सकते हैं जो VB है वो बराबर हो जाएगा 5 + 10। तो आपके पास जो दूसरे बिंदु पर विभव आएगा बच्चा वो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15, मात्रा क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट।
तो बताइए कि सेकेंड पॉइंट पर कितना विभव आया। तो आपका आंसर होगा सर कि VB बराबर 15 वोल्ट। कितना होगा? VB बराबर 15 वोल्ट, यानी कि सेकेंड पॉइंट पर जो विभव होगा वो होगा 15 वोल्ट। कितना होगा? 15 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए तैयार रहिए अगले न्यूमेरिकल के लिए। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे यह है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें काउंट करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसमें? दिए गए आवेशों के निकाय में, यानी कि जो ये चित्र आपका बना है इस सिस्टम में। देखिए यहाँ पे आपकी एक पॉइंट छूट गया कि जो नीचे वाली दूरी है बच्चा वो है स्मॉल ए। ठीक है, ये 2a है, इधर भी 2a है, लेकिन नीचे की वैल्यू जो है वो कितनी है? स्मॉल ए है। और जो आवेश रखे हैं वो है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो कह रहा है कि जो निकाय बना है यानी कि जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चा आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? वो फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 इंटू 2 आवेश। तो एक आवेश मान लो ये, एक इधर का, तो 2 आवेश यानी कि Q1 Q2 मालूम हो जाए और उनके बीच की दूरी मालूम हो जाए। तो इस तरह से हम क्या करते थे? इस तरह से बच्चा हम करते थे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना। या हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा काउंट करने के लिए क्या चाहिए होता है कि 2 आवेश और उनके बीच की दूरी। ठीक है ना, कम से कम इतना। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। तो इस सिस्टम की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इस सिस्टम यानी निकाय की जो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, मान लेते हैं कितनी है? U है। कितनी है? U है बराबर। देखिएगा ये जो पॉइंट है 1/4πε0, इसको हम एक कांस्टेंट k के बराबर मानते हैं, उसी की तो वैल्यू होती है ना। तो हम यहाँ भी क्या लिख लेंगे? तो U बराबर क्या हो जाएगा? k। अब देखिएगा ध्यान से, अब पहले तो हम इस पॉइंट की बात करेंगे, ये वाला जो पॉइंट आपका दिख रहा है ये वाला। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो एक प्लस क्यों है, एक है माइनस क्यों। एक प्लस क्यों है, एक है माइनस क्यों। तो दोनों की गुणा क्या हो जाएगी? क्यों माइनस क्यों हो जाएगा माइनस का क्यों स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का क्यों स्क्वायर अपान में दूरी कितनी है? 2a। दूरी कितनी है? 2a। अब इधर भाई साहब की बात करो, ये भी तो सेम ही है, तो ये भी हो जाएंगे माइनस का क्यों स्क्वायर अपान 2a। अब ये देखो जब प्लस प्लस के हैं तो हो जाएगा प्लस क्यों और क्यों की मल्टीप्लाई क्यों स्क्वायर अपान में दूरी कितनी है? इधर स्मॉल a है। कितनी है? स्मॉल a है। ठीक है, देखो कॉमन क्या मिलेगा? तो u बराबर हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए, क्यू स्क्वायर अपान ए, क्यू स्क्वायर अपान एक कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा बच्चा क्यू स्क्वायर अपान ए। ठीक है, तो ब्रैकेट में देखिएगा यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/2, फिर इधर भी माइनस का 1/2 प्लस क्यू स्क्वायर अपान ए निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि -1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगा 1, लेकिन माइनस का है इसलिए माइनस का 1, और क्या है बीच आपके साथ में जुड़ा क्या है? +1। तो -1 + 1 टोटल कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0। तो u बराबर जो वैल्यू आएगी बच्चा आपके पास वो कितनी हो जाएगी? k इंटू क्यू स्क्वायर अपान ए इंटू 0। ठीक है, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा काउंट करेंगे वो भी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो निकाय की या सिस्टम की आपकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कितनी है? 0। ठीक है, कितनी है बच्चा? 0। तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आने वाला है वो कितना होगा? वो 0 होगा। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है आपके पास 5 × 10⁻⁻8 तथा -3 × 10⁻⁻8 के 2 आवेश। ठीक है, के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ठीक है, किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ठीक है, क्या होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। और ये मान लीजिए कि जो अनंत पर विभव है, जो अनंत पर विभव है वो कैसा है, शून्य है। और क्या बता रहा है कि ये मान लीजिए कि जो अनंत है, अनंत पर विद्युत विभव क्या है, या विभव क्या है, शून्य है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर कोई दो आवेश रखे हैं और 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो देखिएगा ध्यान से, चित्र बना ले रहे हैं। मान लें एक आवेश क्या है आपके पास, ये है, और ये आवेश कितना है, ये आवेश है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। अब ये कितनी दूरी पर हैं, ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बच्चा आपके पास है बी पॉइंट, और यहाँ पे कितना आवेश है, ये आवेश है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 16 सेंटीमीटर, कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है। तो मान लेते हैं ए से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, ए से एक्स दूरी पर एक कोई अन्य पॉइंट होगा सी। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि जो परिणामी विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, जो परिणामी विभव होगा वो शून्य होगा। तो देखिएगा ध्यान से, जब परिणामी विभव शून्य होगा तो अच्छे एक ही अक्ष पे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता था, v बराबर v1 प्लस v2, तो v क्या है 0, तो v1 की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश 1 5 × 10⁻⁻8 अपान में दूरी कितनी मान ली x, ठीक है। अब देखिए v हो जाएगा 0, तो v अगर एक दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -v2, क्या हो जाएगा, -v2। तो माइनस का यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, आवेश निगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का फॉर्मूला लिखे ले रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 × 10⁻⁸ अपान में दूरी। तो देखो ये टोटल दूरी थी 16 सेंटीमीटर, इधर x निकल गई तो कितनी बचेगी, 16 - x, कितनी बचेगी, 16 - x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 - x, यहाँ का माइनस और इधर वाला जो ये माइनस आया था, ठीक है, v2 को जो पक्षांतर किए तो वो माइनस, और ये आवेश का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 कैंसल आउट, ठीक है, कैंसल आउट। तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा बच्चा 5/x बराबर 3/16 - x, ठीक है ना। अब जरा गुणा कर लो, तिर्यक गुणा करो, तो 5 की 16 - x से गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80, ठीक है, 16 × 5 = 80 माइनस का 5x बराबर 3 और x की 3x -5 इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 3, तो हो जाएगा 3x प्लस 5x बराबर 80, है ना। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8x बराबर किसके, 80। तो 8 से ज़रा डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो x बराबर कितना आएगा, 10। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो दूरी थी किस में थी, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है, दूरी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, ए पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ए पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विद्युत विभव होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। तो अब देखिए अगले न्यूमेरिकल को, है ना। तो अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, यानी कि 5 नंबर, जो 5 नंबर न्यूमेरिकल है वो है बच्चा, लिखा है कि धातु के 2 गोलों, ठीक है, कितने गोलों, धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, कितने कितने हैं, 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है इन्हें समान विभव तक, याद रखना, इक्वल जो पोटेंशियल होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा,
इक्वल होगा यानी समान होगा तक आवेशित किया गया है। फिर कह रहा है गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, किसका अनुपात? पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सपोज करिएगा कि यह हम मान लेते हैं कि जो लेट है, जो प्रथम गोले का जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है? सिग्मा 1, दूसरे के क्या है? सिग्मा 2। दोनों का अनुपात निकालना है इसलिए हम डिवाइड कर देंगे बराबर, ठीक है बराबर। तो आपके पास जो सिग्मा के लिए जो पृष्ठ घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है वो बच्चा होता है क्यू अपान ए। कितना होता है? होता है बच्चा आपके पास क्यू अपान ए। यहाँ पे सिग्मा 1 है इसलिए E1 अपान में क्यू अपान ए, यहाँ पे क्या है? सिग्मा 2 इसलिए A2 बराबर, ध्यान से देखिएगा बराबर। अब अगर क्षेत्रफल निकालना है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², तो हम लिख सकते हैं क्यू अपान 4π, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 है इसलिए r1² अपान क्यू अपान फिर A2 के लिए क्या हो जाएगा? 4πr², ठीक है 4πr² बराबर। अब अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दें, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दें, कोई प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4π आ ही रहा है आपके पास, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट से गुणा किया इंटू क्या बचा आपके पास? क्यू अपान r1 स्क्वायर है इंटू 1/r1, एक बार और लिख लेते हैं अपान, इधर भी क्या हो जाएगा? इधर भी हो जाएगा 1/4π ऑलरेडी है, एप्सिलॉन नॉट से इधर गुणा किया ऊपर तो इधर नीचे भी करना पड़ेगा, है ना, इंटू आवेश है क्यों, अपान में दूरी कितनी? r2 स्क्वायर है इसलिए 1/r2, एक बार और लिख लेते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r, यानी दूरी किसके बराबर होता था? विभव के। तो हम इसे ओआर करके क्या लिख सकते हैं? हम इसे ओआर करके लिख लेंगे कि जो सिग्मा 1/σ2 यानी जो पृष्ठ घनत्व होंगे वो किसके बराबर होगा? v इंटू 1/r1 और अपान में ये वैल्यू किसके बराबर है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r2, ये भी विभव, अब विभव क्योंकि समान विभव तक है ना, तो क्यू अपान r2 हो या r1 हो, दोनों क्या होंगे? v के बराबर इंटू दूरी, इधर की दूरी कितनी है? 1/r2, ठीक है 1/r2। तो देखो ध्यान से v से v कैंसल आउट हो जाएगा, v से v कैंसल आउट, तो r2 कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, r1 कहाँ आएगा? सबसे नीचे बराबर। अब r2 कितना है? ठीक है, दूरी कितनी है? जो गोले का जो व्यास होगा तो इसका जो आपकी दूरी मिलेगी तो r2 कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अपान में इधर कितना हो जाएगा? 12, तो डिवाइड करो जरा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो जो आपके पास रेशियो आने वाला है तो रेशियो कितना आएगा? सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा 2:3, कितना आएगा? 2:3। तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आने वाला है बच्चा वो कितना आएगा? वो आएगा 2:3। क्लियर है ना यहाँ तक? अब बात करेंगे हम अगले न्यूमेरिकल, तो अगला न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आने वाला है। उससे पहले क्या करिएगा? पेन और कॉपी साथ में ही रखिएगा, है ना। तुरंत जैसे न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आता है उसको तुरंत सॉल्व करना, यानी फ़ौरन सॉल्व करने की कोशिश करना है। कोई भी इतना बच्चा टैलेंटेड नहीं होता है कि वो न्यूमेरिकल देख के ही माइंड कैलकुलेशन करके वो आंसर बता दें। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हो सकते हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल ऐसे फवाद में होंगे जो तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा यही करिएगा कि आप पेन कॉपी को अपने साथ में रखिएगा और वहाँ से आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलम -3 माइक्रोकुलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित हैं। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए नंबर 1, वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव। क्या करना है? वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट पॉइंट में। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? निरक्षीय स्थिति में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है
तो उसके लिए हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मालूम होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या है, दो बिंदु आवेश दे ही रखे हैं, दूरी भी दे रखी है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकाल लेते हैं। तो P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। ठीक है, कितना, Q इंटू 2L। तो बताओ जरा Q कितना है, 3 माइक्रो कूलम के हैं, दोनों विपरीत हैं, है ना। तो 3 माइक्रो कूलम है तो 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू दूरी कितनी है, दूरी है बच्चा 2 गुणित 10⁻⁻3। तो कैलकुलेट करो, 3 दूना कितना हुआ 6 गुणित माइनस पावर कितनी है -6 -3, तो हो जाएगी -9। मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, देखिए ध्यान से। जो फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है कि 0.6 मीटर की दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, 0.6 मीटर की दूरी पर। तो देखिए 0.6 मीटर की दूरी पर अगर करना है हमें फाइंड, तो r बराबर कितना है, r बराबर है 0.6 मीटर। तो हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E। ठीक है, तो E बराबर किसके हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P/r³ तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू P की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 6 इंटू 10⁻⁻9 अपान में दूरी का क्यूब करना है। तो 0.6 का क्यूब करेंगे तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻1, तो हो जाएगा 6 का क्यूब इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से 6 काटेंगे तो यहाँ पर पावर जो इसकी बचेगी वो कितनी बचेगी, 2। तो बराबर करके देखिएगा 10⁻⁻9 प्लस 9 कैंसल आउट, ऊपर क्या बचेगा, केवल 9 अपान 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10⁻3, है ना। तो आपके पास जो E की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी, तो E की वैल्यू हो जाएगी 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4। तो 1/4 गुणित कितना, 10⁻3 को हम लिख सकते हैं 1000। तो जब 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 250 बार। तो हम लिख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी निरक्षीय स्थिति में वो कितनी आएगी बच्चा, वो आएगी 250 न्यूटन प्रति कूलम। कितनी आएगी, 250 न्यूटन प्रति कूलम। तो और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है, जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब बात करेंगे हम सेकेंड पॉइंट की। जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में यानी कि पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर, ठीक है, अभी क्या होगा, मान लीजिएगा पहले क्या होगा, प्रारंभ में बच्चा निरक्षीय स्थिति में अगर यहाँ पे आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है इस तरह से, फिर इसकी निरक्षीय स्थिति में कहाँ पे होगा, ये लंबवत टाइप का होगा आपके पास, ठीक है, इस तरह का होगा। फिर क्या कह रहे हैं, अगर इसको द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसके सीधे में हो जाएगा, यानी अब कैसा हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो बताओ आप कैसा हो जाएगा, इसके जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसके अक्ष पर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अक्ष पर, यानी निरक्ष से किस में बदल जाएगा, अक्षीय स्थिति में बदल जाएगा। तो अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E बराबर, इसकी बात कर रहे हैं अभी, E बराबर देखिएगा, जो भी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसका कितना, 2 गुना, उसका कितना, 2 गुना। याद रखिएगा, जो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो जो निरक्षीय स्थिति में आएगी उसका कितना, 2 गुना। तो कितना आया उधर, 250। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चा आपके पास 500 न्यूटन प्रति कूलम। कितना, 500 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, क्यों वो भी बता दें, क्योंकि फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³। कितना, 2p/r³। इसलिए देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले में क्या होता है, 1/4πε0 इंटू p/r³ और इसमें कितना होता है
2p/r3, इसलिए 2 गुना। ठीक है, अब हम बात करने वाले पोटेंशियल की, तो v बराबर फार्मूला क्या होता है अच्छी स्थिति में, वो होता है 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू, ठीक है, इंटू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपान दूरी का स्क्वायर, अपान दूरी का स्क्वायर। तो ये कितना है आपके पास, ये है बच्चा 9 × 10⁹, और जो आपके जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो बच्चा है आपके पास 6 × 10⁻⁻⁹ अपान में दूरी का स्क्वायर, यानी 0.6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 × 36, तो हम इसे लिख सकते हैं v बराबर 9/6 यानी 3/2 गुणित 10⁻⁻9 और ये प्लस का 9 कैंसल आउट, 10⁻⁻2 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 100। ठीक है, 2 से कैंसिल करो जरा, कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 50 बार। ठीक है, तो v बराबर कितना, 50 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 150। तो जो अच्छी स्थिति में जो पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है वो कितना आएगा, 150 वोल्ट। ठीक है, कितना आएगा, 150 वोल्ट। क्लियर है ना। अगले न्यूमेरिकल को देखिए, तो अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, एक कैथोड किरण नलिका की प्लेटें समांतर हैं और उनके बीच की दूरी 0.6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर है। उनके बीच विभवांतर 15 किलोवोल्ट है। विभवांतर कितना है, 15 किलोवोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या है ये भी फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम सबसे पहले बल निकालेंगे। तो देखो, बल के लिए जो आपके पास फार्मूला आने वाला है वो क्या होता है, देखिए F बराबर फार्मूला क्या होता है, QE। ठीक है ना, F बराबर QE। तो Q किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हो जाएगा E इंटू कैपिटल E। अब E बराबर क्या होता है, VD, है ना, तो हो जाएगा E बराबर, E की जगह पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, V/D। कितना, V/D। या हम बोल सकते हैं विभवांतर किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित विस्थापित दूरी, या जो भी दूरी हो अगर मालूम हो जाए। ठीक है, तो E बराबर लिख सकते हो V/D। आपके पास जो फार्मूला आएगा बच्चा वो आ जाएगा F बराबर EV/D। तो देखो E की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू V, यानी विभवांतर कितना है, 15 किलोवोल्ट है, तो 15 × 10⁻³ लगा देंगे, किलो हट जाएगा, वोल्ट में बचेगा, है ना। डिवाइड कर लीजिए किससे, दूरी से, दूरी कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर है, तो 0.6 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 10⁻⁻2। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेट करो इसको। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर, तो यहाँ से हम अगर पॉइंट हटाएं तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, 16 और 15 की गुणा, 16 पंचे 80। ठीक है, 8, 16 एकम 16, 16 8 कितने हुए, 24। क्लियर है यहाँ तक, इंटू 10⁻⁻19 और ये 3 कम हो जाएगा, 10⁻16 अपान कितना है ये, 6 × 10⁻2। कितना लिखेंगे, 6 × 10⁻2। जब कैलकुलेट करेंगे 6 से काटो जरा, 6 चौक 24 और कितना बचेगा, 0 इंटू 10⁻16 अपान में 2 है माइनस का, तो बचेगा 10⁻14। यहाँ से 0 कम करिए। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 4.0 × 10⁻13। ठीक है ना। तो लगने वाला बल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, 4.0 × 10⁻13 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। अब सेकेंड पॉइंट की बात करो, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था बच्चा आपके पास फर्स्ट। तो सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो कितना होगा, यानी कि जो ए है वो क्वेश्चन मार्क है। तो F बराबर फार्मूला क्या होता है, F बराबर फार्मूला होता है ma, निकालना है ए बराबर क्या हो जाएगा, F/m। F की वैल्यू 4 × 10⁻13 अपान m का मतलब द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 × 10⁻31। तो हम ये भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए 9 × 10⁻31। जरा कैलकुलेट करो, 4/9
गुणित 10 की घात -31 ऊपर जाएगा प्लस का 31, तो 31 से जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, तब बचेगा बच्चा 10 की घात 18, वो भी प्लस की, ठीक है। तो जो त्वरण आने वाला है वो कितना आएगा 4/9 यानी 0 पॉइंट, ठीक है 40 हो गया, 9 चौक 36, फिर 4 बचा, फिर 9 चौक 36, ऐसा चलते रहेगा है ना, इंटू कितना 10 की पावर 18, पॉइंट बीच में ले आओ तो ए बराबर लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10 की पावर कितना, ये कम हो जाएगी पावर यानी 17। तो जो त्वरण आएगा बच्चा, जो त्वरण आएगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना आएगा, वो आएगा 4.4 इंटू 10 की पावर 17 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना। तो कैसे रहे वीडियो बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसमें बताए गए जो लेक्चर है, लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल्स या जो भी टॉपिक आपको बताया गया है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले टॉपिक को हम लेकर आएंगे, पार्ट 2 भी बनाएंगे इस न्यूमेरिकल का। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए हमारे चैनल से। हमारा चैनल का नाम है साइंस स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं बजाएंगे तो उससे आपको क्या होगा, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है। तो ऐसे में आपका जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हो सकता है शायद वो मिस हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा, क्योंकि कल का जो वीडियो होने वाला है बड़ा ही रोमांटिक होने वाला है, यानी कि बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। तो मिलेंगे अगले पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।